नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, ये बांग्लादेशी तो बहुत बड़े वाले दोगले निकले यार। इनका दोगलापन मतलब मैं क्या बताऊं अब। अबे बांग्लादेशियों, जब तुम्हारी क्रिकेट टीम को यहां पर खतरा था, थ्रेट है, नहीं आ रहे हो उसके चक्कर में तुम खेलने यहां पर T20 वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे हो, लेकिन अबे बेअक्लों, कजन मैरिज की पैदाइशों, अपनी शूटिंग टीम क्यों भेज रहे हो भारत में? जी हां दोस्तों, ये बांग्लादेशी इस कदर अकल से पैदल हैं कि अभी जो नैरेटिव ये बना रहे थे T20 वर्ल्ड कप के दौरान कि हमारी टीम, चूंकि मैं बांग्ला, पत्रकार भी कह रहे थे, चूंकि मैं बांग्लादेशी हूं इसलिए मुझे आने नहीं दिया जा रहा। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम कह रही है, मतलब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि भैया हमें तो सिक्योरिटी थ्रेट है, हम नहीं जाएंगे वहां पर खेलने, हमारे मैच जो है वो श्रीलंका में करा दो, हम नहीं जाएंगे खेलने, खतरा है जी हमारे खिलाड़ियों को। अभी जब तुम्हारे क्रिकेट खिलाड़ियों को खतरा है तो तुम्हारे शूटिंग खिलाड़ियों को खतरा नहीं है? देखिए जरा, इसी को लेकर तो सवाल उठ रहे हैं। द वीक क्या लिखता है? डिस्पाइट T20 वर्ल्ड कप 2026 बाइकॉट, व्हाई डिड बांग्लादेश गवर्नमेंट गिव अप्रूवल फॉर एशियन शूटिंग चैंपियनशिप इन इंडिया? सवाल यही पूछे जा रहे हैं कि भाई, जब बांग्लादेश की सरकार ने T20 वर्ल्ड कप में अपनी क्रिकेट टीम भेजने से इनकार कर दिया, नहीं खेलना उन्हें भारत में, तो अब अपनी जो इनकी जो एशियन शूटिंग चैंपियनशिप हो रही है भारत में, उसमें वो अपने खिलाड़ियों को क्यों भेज रहे हैं? तो चलिए पहले बता दूं कि आयोजन कौन सा हो रहा है, थोड़ी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। तो ये दिल्ली में हो रहा है जी, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप राइफल पिस्टल, और इसमें खिलाड़ियों का आना शुरू हो गया है। देखिए, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की वेबसाइट है, उस पर लिखा है कि न्यू दिल्ली वेलकम्स हंड्रेड्स ऑफ एथलीट्स फ्रॉम फॉर एशियन शूटिंग चैंपियनशिप राइफल पिस्टल। तो राइफल और पिस्टल की एशियन चैंपियनशिप हो रही है दिल्ली में, और उसमें सैकड़ों की संख्या में अलग अलग देशों के खिलाड़ी जो हैं वो शामिल हो रहे हैं। और ये कहां पर हो रही है जी? तो ये हो रही है डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंजेस में, डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में, और ये दिल्ली में है। और ये शूटिंग रेंज जो है ये वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का शूटिंग रेंज है, जो करीब 18 एकड़ में फैला हुआ है। और इसको पहली बार जो बनाया गया था 1982 में, जब एशियन गेम्स हो रहे थे दिल्ली में, तब इसे बनाया गया था। बाद में इसे 2008 में फिर से पूरी तरह तोड़ दिया गया, और तोड़कर इसे 2010 में फिर से जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसके लिए बिल्कुल नए तरीके से तैयार किया गया था, रीबिल्ड किया गया, जो 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में इसका इस्तेमाल हुआ। और यहां पर अलग अलग रेंजेस हैं, अलग अलग फैसिलिटीज हैं। जैसे अब ये तो कह रहे हैं एक खबर के मुताबिक कि टोटल अगर ओवरऑल एरिया देख लें तो अब 72 एकर्स का है, बट और ये स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी के साथ है। तो इसमें 10 मीटर जो एयर राइफल की रेंज वाली जो चैंपियनशिप होती है उसकी भी एक रेंज है, जो कि फुल्ली एयर कंडीशनड है, इंडोर फैसिलिटी है। उसमें 80 फायरिंग पॉइंट्स हैं, 80। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि 80 फायरिंग पॉइंट्स का मतलब हुआ कि 80 लोग एक साथ खड़े होकर फायर कर सकते हैं टारगेट पर। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, प्लीज अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे करेक्ट करिएगा आप लोग कमेंट में। इसके अलावा इसमें 25 मीटर रेंज में भी है, जिसमें 50 फायरिंग पॉइंट्स हैं। 50 मीटर रेंज भी है जिसमें 80 फायरिंग पॉइंट्स हैं। ट्रैप एंड स्कीट रेंजेस हैं, 6 रेंजेस हैं फॉर इस इवेंट के लिए, ट्रैप एंड स्कीट के लिए। और दूसरी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी हैं, जैसे वॉलीबॉल कोर्ट है, स्केटिंग रिंग है, आपका फिटनेस सेंटर है, बिलियर्ड हॉल है, स्टीम एंड सोना है, एक रिक्रिएशनल साइकिलिंग ट्रैक भी वहां पर मौजूद है। और इसके अलावा 162 बेड का स्पोर्ट्स हॉस्टल भी है यहां पे, जहां पे खिलाड़ी रहते हैं। 162 बेड का, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, देखिए ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, SAI, डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज छात्रावास हॉस्टल, ये है वो हॉस्टल। तो आप देख सकते हैं, बिल्डिंग को देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए कि बहुत शानदार बिल्डिंग है। और मैं इसके अंदर का एक वीडियो भी दिखा देता हूं। ये शूटिंग रेंज का वीडियो है, छोटा सा वीडियो है, ये शूटिंग रेंज का वीडियो जहां पर लोग प्रैक्टिस करते हैं, खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं, आते हैं, चैंपियनशिप्स भी यहीं पर होती हैं। अब ये जो नाम है डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंजेस, ये कौन है? तो देखिए ये तस्वीर है, ये हैं डॉक्टर करणी सिंह। और डॉक्टर करणी सिंह के बारे में आपको बता दूं कि ये बीकानेर के महाराजा रह चुके हैं।
ये बीकानेर के महाराजा थे, बीकानेर के राजघराने से आते थे। और सिर्फ यही नहीं, ये भारत के पहले शूटिंग स्टार थे, इंडिया के फर्स्ट स्टार ऑफ इंडियन शूटिंग। और इन्होंने कई सारी मेडल्स भी जीते थे। ये 23वें महाराज थे बीकानेर के, राजस्थान में जो बीकानेर है हमारा। और इन्होंने 38th वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में, जो कायरो में हुई थी 1962 में, कायरो यानी कि इजिप्ट, वहां पर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और ये फर्स्ट शूटर थे जिनको 1961 में अर्जुन अवार्ड दिया गया था। जो खेल का हमारा स्पोर्ट्स का पुरस्कार होता है, अर्जुन अवार्ड, वो दिया गया था। तो खैर, ये जानकारी मैंने इसलिए दी ताकि आप लोगों की इंफॉर्मेशन जो है वो अच्छी रहे, तगड़ी रहे, पता रहे कि क्या है। तो वापस आता है खेल पे। तो देखिए, द डेली स्टार है, बांग्लादेशी अखबार है, वो लिखता है कि बांग्लादेश शूटिंग टीम क्लियर्ड फॉर इंडिया आफ्टर क्रिकेटर्स डिनाइड। वो भी यही बात लिख रहा है कि क्रिकेटर्स को तो डिनाइड कर दिया, लेकिन शूटिंग के जो प्लेयर्स हैं उनको भेज रहे हो आप भारत में। भाई, तो बेचारे उन क्रिकेट खिलाड़ियों ने क्या बिगाड़ा था यार? उनकी खुशी आपसे क्यों नहीं देखी गई? क्रिकेट खिलाड़ियों को भी भेज देते। और ये बहुत पुरानी बात तो नहीं है, अभी तो वर्ल्ड कप शुरू भी नहीं हुआ है और ये तो शुरू हो गया, ताजा विवाद। मैं क्यों कह रहा था कि बांग्लादेशी बड़े दोगले निकले हैं, इसी वजह से कह रहा हूं। अबे जब थ्रेट है तो फिर अपनी शूटिंग टीम को भी नहीं भेजना चाहिए था, लेकिन ये अपने आप को एक्सपोज करते हैं ना। इनकी और पाकिस्तानियों की यही आदत है, ये लोग ऐसे काम करेंगे जो अपने आप को एक्सपोज करेंगे, थूक कर चाटेंगे। ये भी थूक कर चाटना हुआ। आप एक टीम को नहीं भेज रहे हो, स्पोर्ट्स की बात हो रही है, एक स्पोर्ट्स टीम को इसलिए नहीं भेज रहे हो क्योंकि थ्रेट है, दूसरी स्पोर्ट्स टीम भेज रहे हो, नहीं कोई थ्रेट नहीं है। अब देखिए, इसकी वजह भी गिना रहे हैं ये लोग, मैं आपको बताता हूं। अब इनके साथ जो है वो कोच और दो शायद शूटर आ रहे हैं, एक मेल एक फीमेल, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। इनका कहना है कि द कंपटीशन वेन्यू इज फुल्ली सिक्योर्ड एंड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ जनरल स्पेक्टेटर्स इज वेरी लिमिटेड। वी हैव ऑल्सो बीन अश्योर्ड बाय द होस्ट दैट देयर इज नो सिक्योरिटी थ्रेट। इनका कहना है कि जी कंपटीशन का जो वेन्यू जहां पर कंपटीशन हो रहा है वो पूरी तरह से सिक्योर है। जो वहां पे जनरल स्पेक्टेटर्स आएंगे वो उनकी संख्या बड़ी कम है और हमें होस्ट की तरफ से, ये मतलब भारत की तरफ से ये बताया गया है कि जी वहां पर कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। तो अबे अकल के अंधो, अकल से पैदल बांग्लादेशियों, जब आईसीसी ने तुमसे कहा कि भाई वहां पर कोई सिक्योरिटी थ्रेट है, तब तो तुम नहीं माने। जब भारत कह रहा है कि कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है तो तुम्हारी क्रिकेट टीम के लिए, तो तुम नहीं माने। सेम बात ये इसके लिए कह रहे थे, तुम मान गए। हद हो गई ना। यही तो दोगलापन है ना भाई, डबल स्टैंडर्ड यही तो है। इनका आगे कहना है कि वी आर कंसिडरिंग टू थिंग्स, कि हम दो चीजें जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। पहली कि शूटिंग जो है एक इंडोर स्पोर्ट्स है और बहुत उसमें लिमिटेड लोग आते हैं देखने। भाई, जो सिक्योरिटी के लिए थ्रेट होगा तो पूरी आवाम नहीं होती ना, पूरी जनता नहीं होती, पूरी पब्लिक नहीं होती, दो चार लोग ही होते हैं जो कांड कर जाते हैं। तो दो चार तो वहां भी आ सकते हैं। अब कल को यह मत कहिएगा कि आपके जो शूटिंग करने वाले प्लेयर आए उनको दो चार झापड़ कोई मार जाए वहां पे, न हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी के अरेंजमेंट होने चाहिए वहां पे। फिर क्या औकात रहेगी आपकी? आप तो कहोगे कि नहीं, देखा हमने जानबूझकर भेजा था, देखो खतरा है। जब दो खिलाड़ी हमारे सेफ नहीं थे, वहां पर उनकी पिटाई हो गई, तो इतने सारे खिलाड़ी हमारे जाते तो कैसे? ये भी चाल हो सकती है आपकी। मतलब ये लॉजिक वाहियात लॉजिक है कि जी आगे ये कहता है कि अनलाइक क्रिकेट विच इज प्लेड इन लार्ज वेन्यूज बिफोर लार्ज क्राउड्स, सो देयर इज अ मिनिमल सिक्योरिटी कंसर्न। सेकंड, वी वांट टू प्रमोट फ्रेंडशिप थ्रू स्पोर्ट्स। भाई गजब बेशरम लोग हो यार तुम लोग यार। क्रिकेट बड़े मैदान पर खेली जाती है, हजारों की संख्या में लोग आते हैं, इसलिए वो वहां पर खतरा ज्यादा है। और ये जो लास्ट वाली लाइन है कि हम फ्रेंडशिप प्रमोट करना चाहते हैं खेल के जरिए, तो T20 खेल नहीं है, उसके जरिए फ्रेंडशिप प्रमोट नहीं होती। एकदम होती हो बे तुम लोग झोपड़ी वालों। देखिए, तो एनडीटीवी खबर दे रहा है कि जो भारत की तरफ से भी कहा गया, जो NRAI के सेक्रेटरी हैं राजीव भाटिया, उन्होंने कहा है कि भाई ऐसी कोई न्यूज नहीं है कि बांग्लादेश की टीम नहीं आ रही है, उनकी टीम आ रही है, इसमें कोई किसी को शक नहीं है।
और वो रेगुलर टच में है बांग्लादेशी फेडरेशन ऑफिशियल्स के साथ। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्लियरेंस दे दी है कि भाई टू द इंडियन एम्बेसी फॉर वीज़ा प्रोसेसेस, ये हो गया है। और 2 लोग आ रहे हैं, एक है इनमें महिला है, इनकी 21 साल की विमेन राइफल शूटर है अरफीन शायरा, ये है उनकी तस्वीर। और दूसरे हैं 26 साल के ओलंपिक में खेल चुके हैं मोहम्मद रोबीबुल इस्लाम। ये दोनों जो हैं वो 10 मीटर एयर राइफल शूटर्स हैं और इसमें ये पार्टिसिपेट करने यहां पर आ रहे हैं। ठीक, तो मेरा ये कहना है कि भाई ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों, ये दोगलापन क्यों? बांग्लादेशियों, अगर तुम्हें जरा भी शर्म होती तो तुम लोग इसको भी ना भेजते। इसी को कहते हैं थूक कर चाटना। तुम लोगों ने अपनी ही टीम का मजाक बनवाया है। अब पूरी दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ा रही है कि बताओ यार, ये अभी तो क्रिकेट टीम के लिए बता रहे थे कि हमें खतरा है, हम भारत में नहीं जाएंगे खेलने, और अपने शूटिंग टीम को भेज दिया इन्होंने। ये कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं बातें। और जो आप लॉजिक दे रहे हो ना कि शूटिंग इंडोर गेम है, कम लोग होते हैं तो खतरा कम होगा, जी नहीं, खतरा खतरा होता है, कम ज्यादा कुछ नहीं होता। अगर बांग्लादेशियों के लिए खतरा है तो वो चीज हर किसी पर अप्लाई होती है, वो चाहे आपके पत्रकार हो, वो चाहे आपके लोग हों। लेकिन आपने तो पॉलिटिक्स करनी है, और ये तो बड़ी शर्मनाक है यार, बड़ी शर्मनाक है कि तुम लोगों ने अपनी शूटिंग टीम भेज दी। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? आप बताइए भाई कि थूक कर चाटना हुआ कि नहीं हुआ? ये अपने आप को एक्सपोज करने वाली बात हुई कि नहीं, जो बांग्लादेश के लोगों ने की है, मतलब अधिकारियों ने की है? अगर बेगैरत नहीं हो, बेशर्म नहीं हो, तो अपनी इस टीम को भी रोक लो, वरना गाली खाने के लिए तैयार हो हमारी तरफ से। दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।